हेलो एवरीवन, आई एम रेनू। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का मेन पार्ट जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लास 10th के लिए है। तो न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्रोसेसेस काम आते हैं एंड वो उसके टर्म्स क्या होती हैं, उससे रिलेटेड इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं? तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। जो भी फूड हम इंटेक करते हैं उसका बॉडी के अंदर किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है, वो पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। तो यहाँ पर एक टर्म है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फूड मटेरियल, जिससे कि वो सॉल्युबल हो जाए और उनको इजीली एब्जॉर्ब किया जा सके। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है डाइजेशन का, जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं और फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि माउथ से लेके एनस तक फैली रहती है। ठीक है, इसके मेन पार्ट्स होते हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। डायग्राम की तरफ से आप देखें तो देखिए ये माउथ वाला पार्ट है, इसके बाद इसको हम ईसोफेगस कहते हैं, और ये आपका हो गया स्टमक। स्टमक से कनेक्ट हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कॉइल्ड ट्यूब की तरह से पूरी एब्डोमेन कैविटी में सबसे लंबी ट्यूब होती है। और इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन एंड हो जाती है एनस में। तो ये मेन ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं मेन इंपॉर्टेंट, जो कि एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं, और ये एंजाइम्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे फर्स्ट द सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड इज लिवर एंड थर्ड वन इज पैनक्रियाज। क्लियर? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मेन फंक्शन होता है एंजाइम्स को सिक्रीट करना। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं माउथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं इनटेक ऑफ फूड माउथ के थ्रू किया जाता है। माउथ इज ओपन इनटू ओरल कैविटी। माउथ जो होता है वो ओरल कैविटी में खुलता है या ओपन होता है, एंड इसके साथ साथ माउथ कैविटी के अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिससे आप अच्छी तरह से जानते हैं। टीथ च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। टंग जो कि सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है, मिक्सिंग द सलाइवा विद फूड एंड हेल्प्स इन स्वालोइंग द फूड। साथ में डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड, फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ कैविटी में प्रेजेंट होती हैं जो कि सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। सलाइवा एक्चुअल में एक लिक्विड पार्ट होता है जो कि फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और वो लुब्रिकेशन की वजह से फूड इजीली स्वालो हो जाता है। ठीक है, तो एंजाइम जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर उसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, और ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो फर्स्ट डाइजेशन जो होता है वो ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स देखिए किसका सिक्रीशन कर रही हैं? सलाइवरी एमाइलेज जो कि एक एंजाइम है। ये एंजाइम वर्क करता है स्टार्च जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होता है और उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर में। तो फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट इनटू द माउथ। क्लियर? अब हम बात करते हैं फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ये पैसेज हैं सिर्फ जहां से देखिए माउथ से फूड एंटर हुआ, और फूड एंटर होने के बाद एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, और फेरिंग्स के जस्ट नीचे एक वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं लैरिंग्स। क्लियर? अब फेरिंग्स जो है जो ओरल कैविटी से जुड़ी होती है उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, जो नेजल कैविटी से जुड़ी है उसको नेजोफेरिंग्स कहेंगे, जो ओरल कैविटी से जुड़ी है उसको ओरोफेरिंग्स कहेंगे, और जो लैरिंग्स से जुड़ी है उसको लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका ईसोफेगस। ईसोफेगस देखिए डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ से एक फेरिंग्स से कनेक्टेड है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्टमक तक आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। क्लियर? ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फेरिंग्स से
स्टमक को कनेक्ट करता है। और इसकी जो वॉल्स होती हैं, क्योंकि वो मसल्स से बनी होती हैं, इसलिए उनके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से जो फूड मटेरियल है वो आगे, यानी यहाँ से जब फूड एंटर होता है इसके अंदर तो वो आगे कैसे जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं इसके अंदर, जो कि फूड को आगे की तरफ पुश कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, या ईसोफेगस से फूड किस तरह से पास ऑन होता है आगे। तो उसका जो आंसर है वो यही है कि स्टमक, ईसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं वो मस्कुलर हैं, और मसल्स के अंदर जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं उन्हीं को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और उस मूवमेंट की वजह से फूड मटेरियल आगे की तरफ पास ऑन हो जाता है। अब ईसोफेगस से कनेक्टेड जे शेप्ड जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्टमक। ठीक है, तो जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जिसको हम क्या कहेंगे, स्टमक कहते हैं। इसोफेगस के एंड पे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम डाइजेशन में करता है, क्योंकि उससे सिक्रीशन होता है HCl का। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसको कहते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, किल द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। जो भी जर्म्स फूड के अंदर प्रेजेंट हैं उनको मारना। साथ में इट ऑल्सो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द फूड सो दैट पेप्सिन इज इजीली वर्क, पेप्सिन कैन इजीली वर्क हियर। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एक्टिवेट तभी होता है जब इसको एसिडिक मीडियम मिलता है, इसलिए HCl का सिक्रीशन यहाँ पर जरूरी होता है। ठीक है, अब HCl क्योंकि एक एसिड है, ये आप सब लोग जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो क्या स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनको कोई डैमेज नहीं होता, उसके लिए एक प्रोटेक्शन होता है, और वो कहलाता है म्यूकस। जैसे ही HCl सिक्रीट होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और वो स्टमक की इनर वॉल को कवर कर लेता है, जिससे कि एक्शन ऑफ HCl से उसको बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर HCl का फंक्शन हो गया जर्म्स को किल करना, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना जिससे कि पेप्सिन अपना वर्क कर सके, एंड फिर म्यूकस जो होता है वो इनर वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब पेप्सिन का फंक्शन क्या है, देखिए, पेप्सिन एक्चुअल में एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, और प्रोटीन्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है जो प्रोटीजेस कहलाते हैं। क्लियर? नाउ स्टमक इज कनेक्टेड विद ए सी शेप्ड स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इससे कनेक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडिनम। ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ये, और इसको हम कहते हैं ड्यूडिनम। क्लियर? ड्यूडिनम के जस्ट साइड में और स्टमक के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है उसका एक्सोक्राइन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करता है, और उन एंजाइम्स को हम कहते हैं लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज। क्लियर? पेनक्रियास से एक डक्ट निकलती है जिसको हम कहते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट, और ये इसके अंदर ड्यूडिनम के अंदर अपना सिक्रीशन छोड़ देती है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम लाइपेज किसके ऊपर एक्ट करता है, फैट्स के ऊपर। फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर, और एमाइलेज एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर एक दूसरी ग्लैंड दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमंस के अंदर लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और इसका जो जूस होता है या इसका जो सिक्रीशन होता है उसको हम कहते हैं बाइल जूस। ये कहाँ स्टोर रहता है, स्टोर इन गॉल ब्लैडर। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम टू द फूड। जो फूड एंटर कर रहा है स्टमक से ड्यूडिनम में, उसका मीडियम चेंज हो जाता है अब, और वो एसिडिक से एल्कलाइन हो जाता है, क्योंकि आगे के जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में वहाँ काम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए एल्कलाइन मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये मीडियम इसका चेंज हो जाता है। साथ में बाइल जूस लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में
कन्वर्ट कर देता है, यानी उनको ब्रेक डाउन कर देता है, एंड ये प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को एक्सप्लेन करिए। तो इसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ large fat molecules into small fat globules by the action of bile juice. That process is known as emulsification of fats. Clear? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड क्योंकि एंटर हो गया है ड्यूडिनम में, और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, और इस तरह से कॉइल होके ये पूरे एब्डोमेन कैविटी में आपको दिखाई दे रही है। लॉन्गेस्ट पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल का, कॉइल्ड फॉर्म में एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, इसकी लेंथ अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है। हर्बीवोर्स के अंदर 7-8 मीटर तक लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और उसका रीजन है कि वो जो फूड मटेरियल खाते हैं या जो इनटेक वो करते हैं फूड, उसमें सेलुलोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वहाँ पर इंटेस्टाइन उनकी बहुत, हर्बीवोर्स की बहुत लॉन्ग होती है, लेंथ जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है देन द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में कम होती है। क्लियर? अब यहाँ पर जो पैसेज है, ये जो पैसेज होता है जहां पर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, वहां पर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन मसल्स को हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स। इनका काम होता है फूड की एग्जिट को कंट्रोल करना। जो फूड स्टमक से ड्यूडिनम में एंटर होता है, उस एंट्री को कंट्रोल करने का काम स्फिंक्टर मसल्स करती हैं, और ये मसल्स सिर्फ 1 स्पूनफुल, एक छोटा चम्मच फूड ही एक बार में आगे पास होता है, सारा फूड एक साथ आगे पास नहीं होता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके। नाउ हम देखें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट हो गए। ड्यूडिनम, तो ये आपका सी शेप्ड पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है जीजुनम, और तीसरा पार्ट है इलियम। तो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन का जो पार्ट है वो जीजुनम तक कंप्लीट हो जाता है। इलियम के अंदर उसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें फूड एंटर हुआ ड्यूडिनम में लिवर और पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन था वो मिक्स हो गया, और इस तरह से फूड का डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। इसके बाद जिजिनम वाले पार्ट में इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होते हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, यानी कि एक ग्रुप है एंजाइम्स का, वो इंटेस्टाइनल जूस जिजुनम में प्रेजेंट फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, और यहाँ पर फाइनल डाइजेशन हो जाता है। जो प्रोटीन्स हैं वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैट्स फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करने वाले एंजाइम्स प्रोटीएजेस होते हैं, जो कि प्रोटीन के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को फाइन मॉलिक्यूल्स में एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करता है, और साथ में फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटेस्टाइनल लाइपेज प्रेजेंट होता है। क्लियर? इस तरह से ये फूड यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस होती है वहां पर बहुत सारे हेयर लाइक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। और ये जो प्रोजेक्शंस हैं या विलाई इनको हम कहते हैं, ये इनके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत हाई होती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से फूड का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। डाइजेस्टेड फूड जो यहाँ पर पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, वहां पर ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये फिर ईच एंड एवरी सेल तक ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पहुंचा दिए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो भी ब्लड के अंदर या जो भी ब्लड के अंदर आ जाते हैं, किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट डाइजेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन द एब्जॉर्प्शन स्टार्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसकी इनर वॉल में,
उनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और ये विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं और एब्जॉर्प्शन इससे फास्ट हो जाता है डाइजेस्टेड फूड का। ये विलाई रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से, जो कि न्यूट्रिएंट्स को ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन से जो, ये देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा कि आपको इनकी डायमीटर से समझ में आ रहा होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और ये बड़ा वाला जो पार्ट है ये कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो नाउ अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सेंड कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल जो होता है वो कहाँ जाके, रेक्टम, ये वाला जो पोर्शन है रेक्टम, यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, जिसको टाइम टू टाइम एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर। और ये जो एनस है ये रेगुलेट होता है एनल स्फिंक्टर के थ्रू। क्लियर। नाउ एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी सेल्स with the help of oxygen, and in this process energy is released out. क्लियर। तो अभी हम पूरा देखिए फुल प्रोसेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट। सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड कहाँ से होता है, माउथ से होता है। उसके बाद एंटर होता है माउथ कैविटी में, फेरिंक्स से होता हुआ ईसोफेगस में पहुंचता है, ईसोफेगस से फिर वो पहुंच जाता है स्टमक में। स्टमक में उसका पार्शियल डाइजेशन होता है। उससे पहले फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ कैविटी में, जहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और वहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर, सलाइवरी एमाइलेज, वो फूड के अंदर प्रेजेंट स्टार्च को स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक में। यहाँ पर जो पेप्सिन है वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को और उनको प्रोटियोजेज में या स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। HCl का सिक्रीशन होता है जो कि एसिडिक मीडियम फूड को प्रोवाइड करता है। साथ में म्यूकस जो होती है वो इसकी इनर वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नाउ ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ये एंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सी शेप्ड पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। ये ड्यूडिनम के अंदर लिवर से उसका सिक्रीशन बाइल जूस के रूप में आता है और साथ में पैनक्रियास से उसका सिक्रीशन पैनक्रियाटिक जूस के रूप में आता है। अब बाइल जूस यहाँ पर मीडियम चेंज कर देता है फूड मटेरियल का, जो कि एसिडिक से एल्कलाइन हो जाता है, जिससे कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। और साथ में ये लिवर से निकलने वाला बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। इसके बाद पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज जो प्रेजेंट होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करता है। देन उसके बाद फूड कहाँ एंटर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्क्वाइल्ड पार्ट में। यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूसेस का सिक्रीशन होता है जो कि ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, और वो जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्टेड फूड के ऊपर काम करते हैं और उसको कंप्लीट डाइजेशन जो हम कहते हैं वो यहाँ पर हो जाता है। उसके साथ साथ इसकी जो वॉल्स होती हैं उनके अंदर विलाई एंड माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो फिर एंटर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई और माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वाटर का जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है फूड के साथ, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और जो भी सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में जाके स्टोर कर लिया जाता है। वहां से टाइम टू टाइम एनस के थ्रू उसको रिमूव आउट कर दिया जाता है। क्लियर। सो ये पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।